और शुरुआत करवा चौथ से जुड़ी खबर के साथ ही देश भर में धूमधाम के साथ इस वक्त करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है और दिन भर के लंबे इंतजार के बाद अब सभी सुहागिनों की नजरें चांद के दीदार करने पर हैं। और इसी को लेकर आज सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखते हुए करवा चौथ का व्रत रखा। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक चंडीगढ़ से, एक ग्वालियर से, एक देहरादून से और एक अमृतसर से। 4 तस्वीरें देश के 4 अलग अलग शहरों से। और आप देख सकते हैं इन चारों ही तस्वीरों में कि किस तरह से जो करवा चौथ को लेकर महिलाओं में उत्साह का माहौल है। हर कोई, ये और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग शहरों से, लेकिन ये तस्वीर देखिए किस तरह से जो सुहागिन महिलाएं हैं वो चांद का दीदार करने की कोशिश इस वक्त कर रही हैं। और उसके साथ ही जब चांद का दीदार हो जाएगा तभी उनका जो निर्जला व्रत है वो टूटेगा। दिन भर के एक लंबे इंतजार के बाद वो चांद का दीदार और चांद का व्रत, चांद को देखकर व्रत खोलेंगे और उसके बाद ये जो अनुष्ठान है, ये जो पूजा है वो खत्म होगा। पति की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए और समृद्धि के लिए ये पर्व बहुत ही उत्साह के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो चांद है वो कब कब आप उसके दीदार कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में रात 8:15 पर, मुंबई में रात 8:36 पर चांद के दीदार होंगे। अहमदाबाद में रात 8:27 पर चांद के दीदार होंगे। और अगला शहर हम आपको बता दें बेंगलुरु, यहाँ रात 8:30 पर चांद के दीदार होंगे। तो इस तरह से देश के अलग अलग शहरों में आप किस तरह से चांद के दीदार कर सकते हैं, कितने बजे, वो आपको बता रहे हैं। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन महिलाएं जो वो पूरे दिन व्रत करती हैं और चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोलने का काम करती हैं। तो ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस दिन कहा जाता है कि भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिक जी के साथ करवा माता और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। करवा चौथ भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक भी है और इस पर्व में चांद की पूजा का विशेष महत्व है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका महत्व क्या है। करवा चौथ भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का एक प्रतीक है। करवा चौथ का ये पर्व और सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ का बेसब्री से इंतजार रहता है और आज उसी का दिन, आज देश भर में महिलाएं इस पर्व को मना रही हैं। पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और मंगल कामना के लिए महिलाएं इस व्रत को रखती है। निर्जला ये व्रत होता है। महिलाएं निर्जला, जैसे कि हमने कहा, कि बिना पानी पिए इस व्रत को रखती हैं। करवा चौथ का ये बहुत ही अद्भुत और खास महत्व है। रात में चांद को, चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस व्रत को पूर्ण करती है सुहागिन महिलाएं। और हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई किस तरह से महिलाएं पूजा कर रही हैं। व्रत में चांद को मिट्टी के करवे से अर्घ्य दिया जाता है, इसलिए इस पर्व का नाम करवा चौथ है। और हमारे साथ हमारी जो सहयोगी, हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर सुयश शर्मा इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी गिरीश निशाना भी इस वक्त राजधानी दिल्ली में ही मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे डॉक्टर सुयश आपका, और आपको भी करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले सीधे यही सवाल कि किस तरह का माहौल, कहां खड़ी हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं महिलाओं से मिल रही हैं? जी हाँ, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही आपको बता दूं, अभी मैं पीतमपुरा इलाके में हूं और यहाँ आप देख रहे हैं महिलाओं के चेहरे पे अलग खुशी है और अब इंतज़ार है क्योंकि पूजा अर्चना हो चुकी है और अब इंतज़ार है तो सिर्फ चांद के दीदार का, क्योंकि उसके बाद ही उनका व्रत पूर्ण होगा। और इतने समय के लिए यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया है क्योंकि अब हर चीज़ आधुनिक हो रही है तो त्यौहार भी आधुनिकता के साथ सेलिब्रेशन होते हैं। तो आप देखिए सब पूरी तरह तैयार हो चुकी है। हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ। तो देखिए सबके चेहरे पर खुशी है और अब सिर्फ इंतजार है तो चांद के निकलने का, क्योंकि जैसे कहा है समय आपने भी बताया कि 8:15 से 8:30 के बीच में दिल्ली में देखा जाएगा, लेकिन हमेशा ये चांद जो समय होता है उससे इंतजार करवाता है। इस बात के लिए भी आज का चांद बहुत फेमस है। कहते हैं करवा चौथ का चांद बहुत इंतजार करवाता है। ग्रेट टाइम पास एक्चुअली आफ्टर द पूजा, वेरी एंजॉयबल। एग्जैक्टली बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत
अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके। बहुत अच्छा दिन होता है आज का, सबसे स्पेशल डे होता है करवा चौथ का दिन। भूख प्यास नहीं लग रही है तो देखिए, भूख प्यास नहीं लग रही है, सिर्फ इंतजार हो रहा है तो चांद का, कि जब चांद निकलेगा तो इन सभी का व्रत पूर्ण होगा। अपने अपने पतियों से पानी पीते, सही? यस यस यस। तो यहाँ सब तैयारियां कर रहे हैं और तब तक का समय आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पूरा पार्टी वाला माहौल इन लोगों ने लगाया हुआ है अपनी तरफ से कि कैसे भी इस समय को व्यतीत किया जाए। तो सेल्फी पॉइंट है और आपको पीछे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आर्टिफिशियल चांद इन लोगों ने बनाया हुआ है, जिससे कि ये उसके साथ खड़े होकर के सेल्फी पॉइंट पर भी सेल्फी करा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में खड़े होकर और समय व्यतीत कर रहे हैं। जैसा कि आज के व्रत की मान्यता भी है कि आज का जो फेस्टिवल है वो पूरी तरीके से पति पत्नी को लेकर के है, पति पत्नी के जोड़ों को लेकर के है और इन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ ये व्रत रखा है कि इन्हें सदा सुहागन होने का रंग लाई है, ये श्रद्धा हमारी रंग लाई है कि हमें सदा सुहागन रखेगी। तो करवा माता से सभी ने आज यही प्रार्थना की है कि ये सदा सुहागन रहे। और अब सभी की एक ही विनती है चंद्रमा से कि चांद जल्दी निकल आए। चांद अब जल्दी से निकल आए। तो यहाँ पर सभी औरतें बस अब इंतजार कर रही हैं तो चांद के निकलने। डॉक्टर सुयश, ये भी जरा उनसे बात कीजिए कि एक लंबे इंतजार के बाद उन्हें इस पर्व का इंतजार रहता है। ऐसे में बीते कई दिनों से मैं मार्केट में देख रहा हूँ, बाजार में इसको लेकर, मेहंदी को लेकर महिलाएं जा रही हैं, मेहंदी रचा रही हैं। किस तरह की तैयारियां ये महिलाएं की थी इस पर्व को लेकर? जी मैं चाहूँगी कि आप पिछले, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप सज धज के तैयार हुए, ये एक दिन की मेहनत तो रंग नहीं लाई होगी, तो क्या कुछ आपने तैयारियां की इसको इतना सज धज के लिए, चाहे वो आपके गहने से हो, हाथों की लगी मेहंदी हो या आउटफिट जो आपने स्पेशल पहना हो? हम लोग मार्केट गए थे, वहाँ से चूड़ी वगैरह खरीदी, बस शॉपिंग वगैरह 1 मंथ से कर रहे हैं। 1 मंथ, 1 साल से बहुत इंतजार करते हैं और हमें बहुत 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 अच्छा लगता है ये त्यौहार। आप एकदम से शांत खड़े हुए हैं, पीछे कैसे? क्या एक्चुअली हम फर्स्ट टाइम आए हैं, इट्स अ वेरी गुड इवेंट, तो इसलिए हम तो देखिए यहाँ सबकी तरफ से यही तैयारियां हैं और कह रहे हैं पिछले 1 महीने से वो तैयारी कर रहे थे आज के दिन की, फिर चाहे वो गहने खरीदने हो या स्पेशल, और कहते हैं कि आज के दिन पति से कुछ स्पेशल उपहार भी मिलता है। उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को मिला है, मुझे डायमंड रिंग मिली है, इन्हें भी रिंग मिली है, मुझे ये मिली है। देखिए पतियों से भी डायमंड रिंग मिल गई है, तो पूरी तैयारी है, हो चुकी है और अब सिर्फ इंतजार हो रहा है तो चांद के निकलने का, क्योंकि 1 महीने से की गई तैयारियां अब रंग लाई हैं। सब सज धज के पूरी तैयारी के साथ खड़े हुए हैं और अब इंतजार कर रहे हैं चांद के निकलने का कि आज का व्रत इनका पूर्ण हो जाए। ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए डॉक्टर सुयश, क्योंकि आपसे कुछ ही देर के बाद 8:15 के आसपास जो वक्त है वो दिया गया है कि जब दिल्ली एनसीआर में आप चांद के दीदार कर सकते हैं। हमारे साथ हमारी दूसरी सहयोगी साइमा खान भी इस वक्त मौजूद हैं, वो भी राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। साइमा, आपको भी शुभकामनाएं। और किस तरह का जोश और उत्साह, आपके पीछे मैं कुछ महिलाओं को देख पा रहा हूँ, किस तरह का जोश उत्साह इस पर्व को लेकर उनके मन में? हाँ जी असीम, यूँ तो ये त्यौहार जो है वो पतियों की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, लेकिन जिसका केंद्र जो होती हैं वो महिलाएं होती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये महिलाओं के लिए एक जश्न का दिन है। जिस तरह से जश्न मनता है, बस उसी तरह से ये त्यौहार भी वो मनाती हैं। पूरी तरह से तैयारियां करती हैं, सजती हैं, धजती हैं और बाज़ारों में इसकी रौनक भी अलग ही देखी जा सकती है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि 15-20 दिन से ही ये पूरी तैयारियां करनी शुरू कर देती हैं, तब जाके आपको ये माहौल देखने को मिलता है यहाँ पर। आइए इनसे जानते हैं कुछ इसमें जो नई महिलाएं हैं, मतलब जिनका अभी अभी विवाह हुआ है, उनके लिए तो ये खास ही अहमियत है। उसी में से एक ही हमारे साथ हैं, ये 2 लड़कियां हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है। इनसे पूछते हैं कि आखिर इनके लिए आज का दिन क्या अहमियत रखता है। जी कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मतलब आपने व्रत रखा है, आपका पहला व्रत है, तो आपके लिए क्या खासियत रखता है आज का व्रत? Yes, it is important for me क्योंकि फर्स्ट फास्ट है एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स एंड जो रिचुअल्स है बिहाइंड दिस फास्ट वो बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रखते हैं। तो येस, आई एम हैप्पी एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई कैन एक्सप्लेन माई इमोशंस राइट नाउ। थोड़ा मुश्किल लगा आज का व्रत रखना? या क्वाइट डिफिकल्ट, बट माई फैमिली सपोर्टेड मी। माई मदर इन लॉ, माई फादर इन लॉ, दे आर वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स मी और उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करवाया एंड मैंने बहुत इन्जॉय किया। आपका भी पहला व्रत था, क्या मुश्किल लगा? थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, बट सबने मतलब सपोर्ट किया और खासकर मेरी मदर इन लॉ ने तरीके से।
मतलब अब तो बस थोड़ी ही देर बाकी है आपके व्रत के खुलने की। कुछ ऐसे महिलाएं भी हैं जो हर साल व्रत रखती आती हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनकी तैयारियां किस तरह की रहती हैं। आप क्या करती हैं? मैं सुबह से व्रत रखती हूँ और फिर बाद में पूजा करती हूँ शाम को। फिर आके चांद की पूजा करने के बाद फिर मैं अपने हस्बैंड से पानी पीती हूँ, जो दिन में प्यासी रहते हैं जैसे। तो फिर वो जल हमारे लिए बहुत महत्व है, उनके हाथ से जो पानी पीना है हमारा महत्व वही का है। तो इसके लिए हम दिन भर से प्रार्थना करते हैं कि अच्छे से चांद निकल जाए और हम पूजा करें। और तो जल की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, चांद की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है कि जिस तरह से चांद में शीतलता और सुंदरता है और बहुत शांति हमें देखने को मिलती है, इसी तरह से इन पति और पत्नी के जीवन में भी इसी तरह की शांति सुंदरता बनी रहे। बिल्कुल जी आसिफ, हम अब रुक करेंगे, बने रहिए हमारे साथ साइमा। अब रुक करेंगे गिरीश निशाना का, वो भी राजधानी दिल्ली में मौजूद है। गिरीश, आपको भी इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या कुछ तैयारियां, आपके पीछे भी बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं, कि किस तरह का उत्साह, किस तरह का जोश इन महिलाओं के मन में? देखिए असीम, आज का दिन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो अपने पतियों की लंबी आयु के लिए सुबह से निर्जला व्रत रखती हैं। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी सासू माँ उन्हें सुबह उठ के 4 बजे पानी पिलाती हैं, चाय नाश्ता तक कराती हैं। लेकिन काफ़ी महिलाएं ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी जल नहीं लेती, कोई चीज़ नहीं लेती हैं, पूरी तरह से निर्जला व्रत रखती हैं। यानी कि अपने आप में बहुत कठिन व्रत होता है। साल भर में एक पति के लिए व्रत रखा जाता है। और आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं, हम PDVR में मौजूद हैं कि किस तरह से महिलाएं आज सुबह से सजी संवरी हैं अपने पतियों के लिए, उनकी लंबी आयु की कामना करने के लिए वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और सबको इंतजार है तो केवल चंद्रमा का, यानी कि आज चांद का दीदार करने के बाद ये अपना व्रत तोड़ेंगी। इनके पति इनको अपने हाथों से पानी पिलाएंगे। तो एक अलग उत्साह का माहौल आज के दिन हो जाता है। कुछ महिलाएं हैं, बात करते हैं। मैम, आप बताइए कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन आपके लिए? आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका 1 साल से इंतजार करते हैं। आज सुबह से हमारा निर्जला व्रत है और हम चांद देख के अपना व्रत खोलेंगे। तो कहीं ना कहीं चांद देखकर व्रत तोड़ेंगे। आप क्या कहेंगे, कितना महत्वपूर्ण रखता है? बहुत रखता है ये व्रत, बहुत ज़्यादा रखता है। क्योंकि हम जितने भी अपने देश की महिलाएं हैं जो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये व्रत। और चांद देख के ही व्रत खोला जाता है। आप क्या कहेंगे, कितना इंतजार है, कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं चांद निकलने के? सुबह से आपने व्रत रखा हुआ है। अपने चांद के लिए हम चांद का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी लंबी आयु के लिए, और चांद का दीदार करके अपना निर्जला व्रत तोड़ेंगे अपने पति के हाथों से। तो कहीं ना कहीं निर्जला व्रत तोड़ेंगे अपने पति के हाथों जब उनको पानी पिलाएंगे। आप क्या कहेंगे, कितना इंतजार हो रहा है चांद का? क्योंकि हमेशा चांद लुका छुपी करता है दिल्ली के अंदर खासतौर पर। देखिए, चांद लुका छुपी तो हर बार ही करता है, पर चांद का इंतज़ार है और बेसब्री से है। पर बड़े अच्छा भी लग रहा है। चांद का इंतज़ार हर रोज़ तो नहीं करते, 1 साल में 1 बार ही करते हैं, पर इसका एक अपना ही अलग अनुभव होता है। तो बस यही है कि चांद का इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम और लेगा। आप क्या कहेंगे, कितना इंतजार है और कितना आप आज का दिन? बहुत ज़्यादा इंतजार है और बहुत खुशी है। हम सभी बहनें एक साथ इकट्ठा हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। और बस चांद निकल आए और हम बहनें पूजा कर लें, बहुत अच्छा है। तो असीम, केवल इंतजार है तो बस चांद का कि कब चांद निकलेगा और ये महिलाएं अपना व्रत तोड़ेंगी। खासतौर पे आप देख सकते हैं ये किस तरह से अपने हाथों में लेकर करवा लेकर खड़ी हुई हैं। करवे के अंदर जल है, जल के ऊपर दिया है और दिया ये कुछ देर में जलाएंगी। अपने पति के कहीं ना कहीं सामने खड़े होंगी और पूजा अर्चना करेंगी पूरी तरह से। आप क्या कहेंगे, कितना महत्व रखता है आप लोगों के लिए करवा चौथ का व्रत? करवा चौथ का व्रत हम अपने पति के लिए रखते हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो ये हर एक महिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बस अब चांद का इंतज़ार है। आपका पहला व्रत है? हाँ जी, हाँ, मेरा पहला व्रत तो है। कितने मायने रखता है पहली बार व्रत पति के लिए, और वो भी चांद नहीं निकल रहा? मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और भगवान से यही प्रार्थना है कि हमेशा इस तरह ही करवा चौथ का व्रत हम सब मनाते रहें और अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करते रहें। जी गिरीश। तो असीम, आपने देखा किस तरह से महिलाएं चाहती हैं कि अपने पति की लंबी आयु के लिए वे जीवन भर इस तरह से व्रत करती रहें और हमेशा उनको जीवन भर ये व्रत करने का मौका मिलता रहे। और गिरीश, एक सवाल और इसी संदर्भ में कि जिस तरह से हमने देखा कि चाहे वो करवे की बात हो या फिर चांद की बात हो,
प्रकृति की चीज़ें इसमें आ रही हैं और प्रकृति की पूजा भी एक संदेश इसके ज़रिए कि जिस चांद की हम पूजा कर रहे हैं उसकी शीतलता जो पति पत्नी के संबंध में है वो भी बनी रहे। ये भी एक मैसेज देने की कोशिश इस पर्व के ज़रिए। जी बिल्कुल सही बात कही असीम आपने। कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ा हुआ ये व्रत है, क्योंकि आप देखिए इनके हाथों में मिट्टी का करवा है। मिट्टी के करवे के साथ साथ इसमें जल है, पूरी तरह से दिया है, दिया भी मिट्टी से बना हुआ है। तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति से पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। आप क्या कहेंगे कि किस तरह से मानते हैं पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ है, नेचर से जुड़ा हुआ व्रत है? पूरा नेचर से जुड़ा हुआ है ये व्रत, इसलिए हमें ये बहुत अच्छा लगता है। आपको कितना इंतजार रहता है? का पता नहीं एक्चुअली इसमें क्या है, चांद देख के ही पानी पिया जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उस दिन कुछ नहीं खाते, मॉर्निंग तक ऐसे ही रहते हैं। देन अगले दिन फिर मंदिर में जाके शिव जी भगवान को जल चढ़ाते हैं। देन फिर हम अपना व्रत तोड़ लेते हैं। सेलिब्रेशन में कहीं कमी नहीं दिखाई है। और साथ ही अगर मुंबई में चांद ना भी दिखे तो इनका करवा चौथ का जो सेलिब्रेशन है, जो फेथ है, वो जारी रहेगा। कैमरा पर्सन स्वप्निल के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, मुंबई। तो चाहे वो दिल्ली की बात हो, मुंबई की बात हो, देश के अलग अलग शहरों में हर कोई इंतजार में है चांद का और हर किसी के मन में जो है वो इस पर्व को लेकर बहुत खुशी है। हम अपने सहयोगियों से अनुरोध करेंगे कि वो बने रहें। उससे पहले रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आने के बाद फिर से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से महिलाएं जो हैं वो आज के पर्व को मना रही हैं। लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और आपको एक बार फिर से आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और किस तरह से जो महिलाएं हैं वो आज इस पर्व को मना रहे हैं, वो आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ डॉक्टर सुयश शर्मा, हमारे साथ साइमा और हमारे साथ गिरीश निशाना भी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर सुयश, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूँगा। और जैसा कि हमने कहा कि ये जो पर्व है वो पति पत्नी के बीच के जो संबंध हैं उसकी मजबूती को दर्शाता है और उसमें किस तरह से शीतलता है उसको भी दर्शाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो संदेश है, सामाजिक संदेश की, आप इस पर्व के जरिए इस
अपने रिश्तों के जरिए एक संदेश ये भी देते हैं कि समाज में समरसता, समाज में प्यार और भाईचारा बना रहे, ये भी एक संदेश देने की कोशिश इस पर्व के जरिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, यही एक पर्व है, क्योंकि जिस तरीके से आजकल हालात होते जा रहे हैं उस हिसाब से अगर कहें तो कैसे संबंधों में बंधे रहना चाहिए, कैसे आपको रिश्तों में रहना चाहिए, ये पर्व एक सबसे बड़ा माध्यम बन जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, त्यौहार सिर्फ त्यौहार नहीं होता, त्यौहार के ज़रिए आप कई अपनों के साथ जुड़ जाते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो महिलाएँ हैं वो कई उसके साथ में कई दिनों बाद मिली हैं। और जैसे आपने संबंध में प्यार और बोला, तो अगर मैं कहूँगी ये एक जो जोड़ा है बहुत ही। आंटी और अंकल, आप लोगों ने करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट किया? बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। सुबह से तैयार खाना बनाया। सुबह कितने साल हो गए आपको करवा चौथ रखते? मुझे 42 ईयर्स हो गए हैं करवा चौथ रखते। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगा, बताइए। देखिए 42 सालों से ये आंटी जो है वो करवा चौथ हाँ जी, रह रही है। हाँ जी। और ये इनके रिश्ते की खूबसूरती है। जैसे अभी आपने कहा कि ये पर्व सिर्फ पर्व नहीं है, ये रिश्तों की खूबसूरती को दर्शाने वाला पर्व है। जो आपने बिल्कुल सही कहा, तो 42 साल से इसी तरीके से यहाँ पर ये दीदी भी हैं। क्या कुछ तैयारी की है आपने करवा चौथ को? बहुत तैयारी करी है और मेरे हस्बैंड ने बहुत तैयारी करी है। आज बहुत सारा खाना उन्होंने खुद बनाया है। आज मैं उनके हाथ से ही खाना खाऊंगी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज यहाँ पे मैंने बहुत एंजॉय किया। तो देखिए, कहते हैं ना कि ना कहीं त्योहार माध्यम बन जाता है रिश्तों को बनाने के लिए भी। तो आज जैसा इन्होंने कहा कि इनके हस्बैंड ने भी आज खाना बनाया है, ऐसी कई महिलाएं हैं और उनके अलग अलग एक्सपीरियंस है यहाँ पर कि इस त्योहार का साल भर इंतजार करती है। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, सूर्योदय से पहले से ये जल का एक घूंट नहीं ग्रहण करती है, लेकिन किसी के भी चेहरे पर आप यहाँ पर शिकन नहीं दिखाई देगी। एक जोश है इस त्योहार का और इंतजार है चांद के निकलने का। ये हमारी भारतीय परंपरा का एक ऐसा त्योहार है जो पति और पत्नी के प्रेम को बढ़ाता है। मतलब इसके अंदर हमारे अंदर दिल से आवाज़ निकलती है कि हमें अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करनी है। और पति भी उस दिन हमारी इतनी केयर करते हैं कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि 1 2 10 मिलता है, हम देते हैं, उनका बढ़ता है, वो देते हैं, हमारा बढ़ता है। तो देखिए, यहाँ पर सभी महिलाओं के अपने 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 एक्सपीरियंस है, अपने अपनी बातें हैं। और साथ ही में एक बात जो सबकी कॉमन है वो यही है, जैसा कि आपने भी कहा कि ये त्योहार रिश्तों में मिठास बनाता है। जैसा हमने अभी एक महिला से अभी भी बात किया कि पिछले 1 हफ्ते से दोनों में बात नहीं चल रही थी, लेकिन आज का त्योहार सबसे बड़ा माध्यम बन गया और आज उन दोनों में फिर से बातचीत शुरू हो गई। तो सभी के चेहरे पर एक खुशी है। किसी किसी के जोड़े ऐसे हैं जो साथ में ये व्रत रह रहे हैं, क्योंकि परंपरा है कि महिलाएं रहती हैं, लेकिन प्यार में तो कुछ भी किया जा सकता है। तो पति भी उनके साथ में आज व्रत रह रहे हैं। तो बिल्कुल, और साथ ही जैसा आपने कहा कि प्रकृति से जोड़ने वाला पर्व भी है। तो संध्या में जब अर्चना करते हैं तो सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और हमारे भारत में तो परंपराएं हैं कि प्रकृति को, आस्था को जोड़ते हुए ही सारी चीजें हैं। और अब चंद्रमा को अर्घ देने के साथ ही पति को चलनी में चांद के बाद देखने के बाद इस व्रत को पूर्ण करेंगे। तो आप देख रहे हैं सभी के चेहरे पर अलग अलग खुशी। बहुत तैयार होकर के आई। आप कितने दिन की तैयारी है? मेरी ये 5 मिनट्स की है। अच्छा, 5 मिनट में आपने ये सारी तैयारी की है? हाँ जी। तो खरीदारी और ये मेहंदी, बहुत खूबसूरत मेहंदी लग रही है आपकी। कब लगवाई आपने? और रंग भी कह रहा है कि अच्छा चढ़ा है। मैम, हस्बैंड प्यार ही इतना करते हैं। तो देखिए, आप मेहंदी का रंग भी अलग है। सासू माँ, हस्बैंड विद सासू। तो देखिए, कहीं ना कहीं परिवार को जोड़ने का भी है, क्योंकि इस त्योहार की शुरुआत जो होती है, फैमिली है जब भी परिवार है। तो देखिए, सबकी सोच भी ऐसी है, क्योंकि इस त्योहार की जो शुरुआत होती है वो सासू माँ के सरगी देने से होती है। तो बहुत भाग्यशाली हैं वो बहुएं जिनके पास उनकी सासू माँ हैं और सरगी देकर इस त्योहार की शुरुआत कर रहे हैं। सब मना रहे हैं। आप देखिए, सबके चेहरे पर खुशी है। अब तक महिलाएं अकेले थी, अब उनके पति भी आते जा रहे हैं, क्योंकि समय की कमी होती जा रही है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, चांद के निकलने का जो इंतजार है वो भी कम हो रहा है। तो सभी जोड़े के साथ में तैयार खड़ी हैं और इंतजार कर रही हैं कि अब जल्द से जल्द चांद आए और उनका व्रत पूर्ण हो। बिल्कुल, डॉक्टर सुयश, आपने बिल्कुल सही कहा। और जो महिलाएं कही कि किसी भी परिवार के जो मूल तत्व होते हैं, जिसमें कि रिश्तों की मजबूती को प्रदान करने का काम पति और पत्नी के संबंध करते हैं, और ये संबंध जितने ही मजबूत होंगे वो परिवार उतना ही खुशहाल होगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें इस महिला ने कही। लेकिन अब हम रुक करेंगे सीधे साइमा का। साइमा, ये बातें बिल्कुल सही है और जिस तरह से
सामाजिकता और हर एक पर्व में भारत में ये खासियत रही है कि चाहे कोई भी पर्व हो उसमें प्रकृति का सम्मान किया जाता है। और ये एक पर्व है जिसमें कि चांद, करवा, ये सारी प्रकृति की चीज़ें बनी हुई हैं। और जैसा कि हमने कहा कि कोई भी त्यौहार, खासकर करवा चौथ की बात हो, पति पत्नी का संबंध जितना ही मधुर होगा, जितना ही मजबूत होगा, वो परिवार उतना ही खुशहाल होगा। आपके पीछे अब मुझे लगता है कुछ महिलाएं चली गई हैं, लेकिन क्या कुछ और प्रतिक्रियाएं आपको वहाँ मिली? प्रकृति के साथ साथ रिश्तों को भी जोड़ने का काम करता है और ये तो एक ऐसा त्यौहार है कि जो पति पत्नी के संबंध में और ज़्यादा मिठास पैदा करता है। और लगातार जिस तरह से इंतज़ार की बातें हो रही हैं, चांद के इंतज़ार की बातें हो रही हैं, तो हम देख सकते हैं आपके पीछे साइमा, मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं नृत्य कर रही हैं। अगर आप अपने कैमरामैन को कहें कुछ वो दृश्य दिखाएं हमें, किस तरह से महिलाओं में जोश और उत्साह का माहौल है। मैं आपको वही बता रही थी कि जिस तरह से आप इंतज़ार की यहाँ पर लगातार बातें हो रही हैं, तो इस इंतज़ार का भी एक अपना ही अलग मज़ा है। और यही इंतज़ार का जो मज़ा है ये महिलाएं यहाँ पर ले रही हैं। मतलब पूरे ग्रुप के साथ में मिलकर ये लोग चांद का इंतज़ार कर रही हैं। अपने व्रत की तैयारियां उन्होंने की हैं, साथ में कथा सुनी है, उसके बाद से ही ये सारी महिलाएं अपने अपने तौर पर साथ में हैं और एक साथ मिलकर ये जो खुशियां हैं वो आपस में बांट रही हैं। यही इस त्यौहार की खुशी है। और हम देख सकते हैं कि जिस तरह से टाइम बहुत ज़्यादा कम हो गया है, उसी तरह से जो इनके पति हैं वो भी इनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करा सकते। हम यहाँ पे कई देर से थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जितने भी इनके सुहागनों के जो पति हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और उनकी भी तैयारी बहुत अलग ही है। वो सभी यहाँ पर आ गए हैं ताकि जैसे ही चाँद निकले तो ये चाँद को देखकर अपना व्रत तोड़ें, उनको पानी पिलाएं। तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जोड़े हैं यहाँ पर। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चाँद निकले और वो व्रत तोड़कर उन लोगों को दिखाएं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, पीछे हम बिल्कुल जी साइमा, तो हम देख पा रहे हैं कि महिलाएं किस तरह से नृत्य कर रही हैं। काफ़ी जोश और उत्साह का माहौल और करवा चौथ का आज ये पर्व। एक बार हम फिर से रुक करेंगे गिरीश भी हमारे साथ राजधानी दिल्ली में बने हुए हैं। गिरीश, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो संदेश की बात हमने कही, एक तो वो, दूसरी बात कि महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाएं जितनी सशक्त होंगी, चाहे वो कोई भी पर्व हो, महिला सेंटर में होती है, सेंट्रलिटी उनकी होती है। और इस पर्व में भी महिलाएं किस तरह से समाज को एक संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि जब पति पत्नी के संबंध बेहतर होंगे तभी एक खुशहाल परिवार और एक खुशहाल समाज का निर्माण हो सकता है। देखिए असीम, अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं पे बहुत कुछ निर्भर करता है। एक कहें तो पूरे घर की जिम्मेदारी एक महिला के ऊपर होती है। जब पति नौकरी पे चला जाता है तो पूरे घर की देखभाल महिला करती है, चाहे उन बच्चों को स्कूल भेजने की बात हो, चाहे उनको तैयार करने की बात हो, पीछे से उनको पढ़ाने की बात हो। न केवल ये महिलाएँ अपने पति के लिए ये इस तरह का व्रत रखते हैं, आने वाले कुछ दिनों बाद इसी तरह से वो अपने बच्चों के लिए भी व्रत रखेंगे, इसी तरह से दिवाली का पर्व व्रत रखेंगे। इसी तरह से अन्य कई ऐसे व्रत आएंगे जो महिलाएं कहीं ना कहीं पूरी तरह से चुनौतियों को स्वीकारते हुए व्रत को रखती हैं। वो चाहती हैं कि उनका परिवार जो है हमेशा एकजुट होकर रहे, हमेशा वो खुश रहे, प्यार हमेशा बटा रहे। जिस तरह से आप मेरे यहाँ पीछे देख सकते हैं, इस समय ये लोग जो हैं, ये महिलाएं जो हैं, अपने पतियों की लंबी आयु के लिए यहाँ पर काफ़ी देर से इंतजार कर रही हैं और इंतजार कर रही हैं उस चांद का कि वो चांद जब निकलेगा तो ये अपना अर्घ्य चढ़ाएंगी। इनके हाथों में करवा है, करवा के अंदर जल है, तो कहीं ना कहीं बहुत उत्साह का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल पत्नियां ही इस व्रत में शामिल हैं, पति जो हैं वो भी उनकी पूरी तैयारी करते हैं। सर आप बताइए किस तरह की तैयारी करनी पड़ी इस बार करवा चौथ की? देखिए, करवा चौथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और इस पे जो महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामनाएं करती हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है लाइफ का, क्योंकि महिलाएं आपकी महिला आपके लिए व्रत रख रही हैं, आपके लिए निर्जला व्रत रख रही हैं, इतनी अपनी तपस्या कर रही हैं आपकी लंबी आयु के लिए। उससे पता चलता है कि वो आपसे कितना प्यार करती हैं और इसका महत्व और बढ़ जाता है जब इस तरह के मॉडर्न ज़माने में, आज के मॉडर्न ज़माने में महिलाएं इस पर्व को कंटिन्यू कर रही हैं और इसको आगे बढ़ा रही हैं। ये बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छी पर्व। सर आप बताइए, आपने इस बार किस तरह से खरीदारी के लिए तैयारी की थी, क्योंकि महिलाएं महीने भर पहले चालू हो जाती हैं? भाई साहब, खरीदारी तो बहुत हुई हैं, साड़ी भी ली है, सूट भी लिए, बाकी काफ़ी हेल्प की हम लोगों ने इनके साथ आज भी,
इनके फास्ट में आधा योगदान तो हम लोगों का होता है, नहीं पता कर लो इनसे। मेहंदी लगवाने भी गए थे? मेहंदी लगवाने गए थे, शॉपिंग भी करा के लाए हैं, सारा काम हुए हैं, पार्लर भी गए थे। पार्लर भी गए थे? कितना बिल्कुल। समय लगाया, कितने घंटे? कम से कम 2.5 से 3 घंटा। तो असीम, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं केवल महिलाओं का ही इसमें जिम्मेदारी नहीं रही, पुरुषों ने भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है इस व्रत के अंदर। चाहे उनको पार्लर लेके जाने की बात हो, चाहे उनको मेहंदी लगवाने की बात हो, चाहे उनको खरीदारी करवाने की बात हो, तो तमाम जो बातें हैं उसमें जो है पुरुष भी पीछे नहीं है और उन्होंने भी इन महिलाओं का पूरा साथ दिया है। और आज जब ये व्रत खोलेंगी तो एक अलग उत्साह का माहौल होगा, पति पत्नी के बीच एक प्यार का एक अलग माहौल होगा। अब से कुछ देर बाद जब चांद देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं अभी पति मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि अभी तक चांद नहीं निकला, क्योंकि महिलाओं को इंतजार करना पड़ रहा है। बिल्कुल गिरीश, और हमें ये बात भी पता चली है कि आपने भी करवा चौथ का व्रत रखा है। देखिए असीम, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से झूठ है। हालांकि जब मेरा विवाह हुआ था उस वर्ष मैंने जरूर अपना ये व्रत रखा था, लेकिन उसके बाद नहीं रख पा रहा हूं। लेकिन अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से जब पत्नी मेरे लिए व्रत रखती हैं तो बहुत अच्छा एक अंदर से फीलिंग अच्छी आती है कि कहीं ना कहीं किस तरह से पत्नी ने मेरे लिए व्रत रखा है, पूरी तरह से निर्जला रखा है। उनको मैंने कहा भी आप जल ले लीजिए, नहीं लेंगी, साफ मना कर दिया, क्योंकि पति की लंबी आयु के लिए उन्होंने पूरी तरह से निर्जला व्रत रखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुयश, साइमा और गिरीश, आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचाने के लिए। और आप एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़।